दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सिखला दूं। आज हम सिखलाने जा रहे हैं आपको छोटी करनी और बड़ी करनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, घातांक और करनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप सवाल है, छोटी करनी और बड़ी करनी। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है, 2 4 5 करने दिया होता है, आपसे पूछता है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो चलिए आज ये सारी बातें करेंगे। हेडिंग दे दीजिए घातांक और करनी। ठीक है, और सीखने क्या जा रहे हैं हम, छोटी और बड़ी करनी। हाँ जी, तो बढ़िया सा कॉपी कलम ले लीजिए, एक कहाँ से जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और वहाँ पे बैठिए जहाँ आपके नेट की स्पीड ठीक ठाक हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज हम इस टॉपिक को लेके। देखिए सबसे पहले छोटे से एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। एक एग्जांपल देख लो। आपसे अगर मैं पूछूं कि √3, √4 और √5 और √7 इस सब में सबसे बड़ी कौन है, तो आप सीधा जवाब दोगे सर √7 बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका बेस ये है कि सब क्या जो करनी है वो किस में है, 2 में। ठीक है, 2 के करनी में सबका कितना घात है, 2 है, कुछ नहीं है मतलब 2 है। तो अगर सबका क्या है, करनी बराबर है, तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी, जो छोटी है वो छोटी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। अगर मैं 12 करनी वाला एक नंबर लिख लूँ, ठीक है, ये है, ये नंबर है, ये नंबर है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 18 है। क्यों? क्योंकि सबका करनी क्या है, सेम है। सबका करनी क्या है, 12 12 12 है। तो कभी दिक्कत ना होती है कि अगर सबका करनी सेम है ना, सबका घात सेम है। ठीक है, यहाँ ये वाला नंबर, तो जो नंबर रूट के अंदर में है वो छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी। ठीक, तकलीफ तब होती है जब करनी अलग अलग रहे। ठीक है, कोई 3 की करनी में रहे, कोई 4 की करनी में रहे। ठीक, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई नंबर दे रखा है ये और एक नंबर दे रखा है ये, अब यहाँ पूछे आपसे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो थोड़ा सा हो जाएगा कन्फ्यूजन कि किस नंबर को बड़ा बोले, किसको छोटा बोले। तो देखिए ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो मेरा ये होता है, स्टेप 1, पहला स्टेप लेना है कि करनी समान करना है। करनी क्या करना है, समान। ये जो नंबर है ना 3 और 4, इसको क्या करना है, सेम करना है, बराबर करना है। सबसे पहला लॉजिक मेरा ये है। तो इस काम को करने में क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर में है और करनी क्या है, इसका m है। ठीक है, तो अगर मैं इस m को n से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो इस n से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैनेज करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, x के पावर में n देना पड़ेगा, तब जाके ये मैनेज होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई नंबर है, ये नंबर, ठीक है, 3 है, करने में कितना है, 4 है। तो अगर मान लो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के पावर में देना पड़ेगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करके देखो, 4 दूना 8, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 9। ये दोनों नंबर क्या हुआ, सेम हो गया। तो अगर मैंने क्या किया, इस करने को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो उसको मैनेज करने के लिए अंदर वाले नंबर में क्या करना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, वही नंबर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उस पर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। अब देखिए इस दोनों नंबर को बताने के लिए इसमें बड़ी कौन है, छोटी कौन है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको 3 और 4 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब दोनों को क्या करना है, 12 करने में लिखना है। कितना करने में, 12 करने में। तो आपको थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो पता चलेगा कि 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 12 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 का पावर 4 भी आपको देना पड़ेगा। दूसरा नंबर है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 होगा, तो फिर 3 का पावर क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। तो अब देखिए इसका भी करनी 12, इसका भी करनी 12। अब ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, बस देखना है 4 का पावर 4 क्या होगा, 256 होगा, और 3 का पावर 3 क्या होगा, 27 होगा। तो अब ये बताइए 256 बड़ी या 27 बड़ी, तो आप कहोगे सर 256 बड़ी, मतलब ये नंबर बड़ी है और ये नंबर छोटी है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिर आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। आप नोट कर लीजिए पहले इसको। देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिखा है। ये नंबर है
ये सारे नंबर आप देख पा रहे हैं, ये 3 के घात में है, ये 4 के घात में, ये 6 की करनी में, 12 की करनी में, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबका करनी बराबर करना है, ठीक है। तो कैसे बराबर करेंगे, 3, 4, 6 और 12, इस सबका एलसीएम लेना है। कितने कितने का, 3, 4, 6 और 12, तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 12। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टेप कम करेंगे, ठीक है। कम करने का मतलब क्या कि एक स्टेप आगे भाग जाएंगे। आगे कैसे भागना है, हमको पता है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तब करनी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको लिखना है इसको, 3 चौके 12, तो 4 का पावर 4 दे दीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 4 तिया 12, तो 6 का पावर 3 दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, 6 दूना 12, तो 15 का पावर 2 दे दीजिए। और ये है 12 है ना, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 245। सबके में रूट लगा हुआ है 12 के करने में, लेकिन मैं रूट लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो तो पता है, अंडरस्टूड है, वो होगा ही होगा। तो 4 का पावर 4 क्या हो गया, 256, 6 का पावर 3 हो गया 216, 5 का स्क्वायर हो गया 225, और ये 245। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, 256, ठीक है। मतलब ये वाला नंबर इस रूट में सबसे बड़ी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो मुझे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, सारी बातें अच्छी तरह समझ रहे हैं। चलिए एक और नया सवाल देखते हैं। देखिए, ये 3 के करनी में, यहाँ करनी में कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है। ये 4 के करनी में, ये 6 के करनी में। पता करना है कि कौन सी बड़ी, कौन सबसे छोटी। तो क्या करना है, सबसे पहले 3, 2, 4 और 6 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले देखिए, 3, 2, 400 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का पावर 4 दे देते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो फिर 3 का पावर भी 6 देना पड़ेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का पावर 3 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 6 दूना 12, 80 का पावर 2 दे देते हैं। अब इस नंबर को इस प्रकार लिखने के बाद हो सकता है कि आपको 9 का पावर 4 मल्टीप्लाई करने में दिक्कतें आवे, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो, तो इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइए। ये 80 का स्क्वायर है ना, तो इस नंबर को जरा आप गौर से देखिए। 9 का पावर 4 है ना, 9 मतलब 4 बार, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, तो मतलब 9 9 81, और ये 81, तो 81 2 बार लिख सकते हैं, मतलब 81 का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, 3 कितनी बार है, 6 बार, तो 3 6 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो जरा गौर करिए, ये 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, ये लिख सकते हैं इसको कितने का, 27 का स्क्वायर। उसी प्रकार 16 3 बार है, इसका मतलब क्या, 4 गुने 4, ठीक है, फिर 4 गुने 4, फिर 4 गुने 4, तो ये 4 3 बार ले लीजिए तो 64, ये कितने का स्क्वायर हो गया, 64 का स्क्वायर। और ये तो ऑलरेडी 80 का स्क्वायर है ही। तो जब आप गौर फरमाइए, यहाँ पे 81, 27, 64 और 80, सबसे बड़ी कौन, 81 का स्क्वायर, मतलब ये नंबर। और बाय द वे अगर आपसे पूछा सबसे छोटी कौन, तो छोटी कौन है, 27 का स्क्वायर, मतलब ये। तो ये सबसे बड़ी नंबर और ये सबसे छोटी। तो इसी पीछे भी सवाल में आप बड़ी छोटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बड़ी नंबर बताया, तो आप छोटे नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इस पैटर्न पे जो सवाल है आप बहुत आसान तरीके से लगा दोगे। थोड़ी सी दिक्कतें आती है जब सवाल का पैटर्न कुछ इस प्रकार हो जाता है। अब जरा ऐसे नंबर पे गौर करिए, कहता है √15 प्लस √3, √8 प्लस √12, √20 प्लस √10, ऐसे नंबर प्लस में है। तो पूछता है सबसे बड़ी कौन, तो सबसे छोटी कौन, ठीक है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए ना, तो बस प्लस वाले नंबर में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। 15 3 18, 12 8 20, 20 10 30, तो मुझे लगता है ना कि ये वाला नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये बड़ी है। और 15 3 18, 12 8 20, ठीक है, तो ये नंबर सबसे छोटी है। समझ पा रहे हैं। प्लस वाले केस में जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा होगा, अगर करनी सबका सेम है तो। फिर तकलीफ आएगी अगर हम ये नंबर देखिए, 8 7 15, 10 5 15, 9 6 15, हर कंडीशन में सेम है। तो ऐसा नंबर अगर प्लस वाले केस में आ जाए तो आप गौर करिएगा कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 8 7 56, 10 5 50,
और 9 छक्के 54, ठीक है। ये कितना है 56 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 56 और 10 पच्चीस 50 और 9 छक्के 54। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन है 56, तो ये वाली बड़ी है। सबसे छोटी कौन, ये वाली सबसे छोटी, ठीक है। जब प्लस वाले नंबर में डायरेक्ट दिखे कि जोड़ के ज़्यादा आ रहा है तो जो बड़ी वाली है वो बड़ी, जो छोटी वाली वो छोटी। अगर जोड़ के सेम नंबर आ रहा है तो दोनों नंबर क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा वो बड़ी होगी और जो कम होगा वो छोटी होगी, ठीक है। चलिए अगला कंडीशन ये देखिए, एक माइनस वाला सवाल, ठीक है। एक सवाल काफ़ी है जानने के लिए। माइनस वाला केस में आप गौर करिएगा ना, आपके सवाल में हमेशा और हमेशा अंतर दोनों का सेम रहेगा। देखिएगा हमेशा क्या रहेगा, अंतर सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए 10 और 7 में कितने का अंतर, 3 का। 20 17 में कितने का अंतर, 3 का। 8 5 में कितने का अंतर, 3 का, ठीक है। तो ऐसे सवाल में क्या करिएगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ी, सुन रहे हैं ध्यान से, जो सबसे छोटा नंबर वो सबसे बड़ी, और जिसमें सबसे बड़ा नंबर वो सबसे छोटा, ठीक है। तो ये भैया सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी, और ये नंबर सबसे बड़ी, ठीक है। यही लॉजिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पैटर्न पे जितने भी सवाल आएंगे आप बहुत बेहतर तरीके से लगा दोगे, ठीक है। इस वीडियो में सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगा है और आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो, इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इससे मन नहीं भरा, कुछ और बताइए, ठीक है, और ज़्यादा बताइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर इतना बताने के बाद अब इस पैटर्न पे जो भी सवाल आएगा हम लगा देंगे, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए